प्यारे बच्चों, नमस्कार। चलिए जी, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। वोकेबलरी का नेक्स्ट सेशन है आज हमारा बी का। चलिए, तो पहला वर्ड है बोनहोमी। बोनहोमी क्या होता है? बोनहोमी का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का एक ऐसा स्वभाव जिसको हम क्या कह सकते हैं, फ्रेंडली फ्रेंडली या चीयरफुल नेचर। ठीक है। अब पेपर में इसका ऑप्शन क्या आएगा? पेपर में इसका ऑप्शन देगा आप लोगों को वो, दैट इज फ्रेंडली। ठीक है, या चीयरफुल दे देगा, बस पूरा इतना लंबा नहीं देता कभी भी। ठीक है, ये तो आपको इतना लंबा तो सिर्फ समझाने के लिए दिया जाता है। पेपर में तो आपको पता है एक वर्ड ही आता है वहां पे। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग मिलनसार टाइप का। ठीक है, जैसे ये लोग देखो, ये बिल्कुल इनका नेचर कैसा है, मिलनसार टाइप का है, यानी कि बोनहोमी आप इसको कह सकते हो। ठीक, हिज बोनहोमी मेड एवरीवन कंफर्टेबल, यानी कि उसके मिलनसार स्वभाव ने सबको क्या कर दिया, कंफर्टेबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बंदा चेयरफुल नेचर का होगा, फ्रेंडली नेचर का होगा, तो सब लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं उसके साथ। नेक्स्ट, अगला वर्ड है बाउंटियस। अब बाउंटियस का मतलब क्या होता है? बाउंटियस का मतलब होता है दैट इज प्लेंटीफुल, यानी कि प्रचुर मात्रा में। तो हमने इसके लिए तो बहुत सारे वर्ड किए हुए हैं। इसको हम एम्पल भी कह सकते हैं, एम्पल कह सकते हो, प्रोफ्यूज कह सकते हो, प्रचुर मात्रा में, है ना, बहुत सारे वर्ड। तो जनरस इन गिविंग, तो जनरस का मतलब एक तरीके से बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट, चैरिटेबल, ये सब कह सकते हो आप। ठीक है, अब जैसे ये देखो क्या कह रहा है, द फार्मर थैंक गॉड, उस किसान ने भगवान का क्या किया, शुक्रिया किया, फॉर द बाउंटियस हार्वेस्ट। अब बाउंटियस हार्वेस्ट का मतलब कि मात्रा जो है बहुत ज्यादा हुई, मतलब फसल जो हुई उनकी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई। तो द फार्मर थैंक्ड गॉड फॉर द बाउंटियस हार्वेस्ट। तो बाउंटियस हार्वेस्ट का मतलब कि भाई भर भर के उसको मिला, भरपूर मात्रा में फसल हुई। नेक्स्ट, बोस्ट। बोस्ट का मतलब क्या है? डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी फेंकना। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रैग भी कहते हैं। ठीक है, घमंड करना, गर्व करना किसी चीज पे, ब्रैग करना किसी चीज पे। ठीक, जैसे ये देखो, ये अपने अचीवमेंट्स पे क्या कर रहा है, इनके सामने बड़ी बड़ी फेंक रहा है। ठीक है, एग्जैगरेशन कर रहा है। तो ही बोस्ट अबाउट हिज अचीवमेंट्स, तो अपनी उपलब्धियों पर क्या करने लगा, वो गर्व करने लगा। ठीक है। नेक्स्ट, बोवाइन। अच्छा, बोवाइन किससे रिलेटेड होता है? बोवाइन रिलेटेड होता है गाय से रिलेटेड। ठीक है, बोवाइन होता है गाय से संबंधित। अब इसको हम पर्सन के लिए भी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बोवाइन है तो इसका मतलब वो बहुत ही सीधा सज्जन टाइप का है, और अदरवाइज तो फिर वो लेजी टाइप में भी कह सकते हो, कोई सुस्त टाइप का है ना। द फार्मर लुक्ड आफ्टर हिज बोवाइन एनिमल्स केयरफुली। तो बोवाइन का मतलब क्या आ जाएगा, गाय भैंस से, और वैसे भी स्पेशली गाय के लिए ही यूज होता है ये। ठीक है, जैसे आगे चल के फेलाइन हम पढ़ेंगे, भाई फेलाइन किससे रिलेटेड होता है ना। तो इस तरीके के सारे ऑप्शंस इसमें आएंगे। ठीक, नेक्स्ट, ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक क्या होगा? ब्यूकॉलिक होता है ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, यह रिलेटेड टू कंट्री साइड। कंट्री साइड मैं आपको बता ही चुका हूं, कंट्री साइड का मतलब है विलेज, यानी कि गांव से संबंधित, इसे हम कहते हैं कंट्री साइड, गांव के जैसा। ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल ब्यूकॉलिक एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। ठीक है, तो दे एंजॉयड द ब्यूकॉलिक ब्यूटी ऑफ द विलेज। गांव की कैसी ब्यूटी को एंजॉय किया? ब्यूकॉलिक। ब्यूकॉलिक मतलब गांवी, ग्रामीण। ऐसा नहीं कि भाई शहरी, इसमें ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ आता है। तो जब भी पेपर में ब्यूकॉलिक पूछेगा तो आपसे सिर्फ इतना पूछ लेगा, या तो कह देगा कंट्री साइड, या सिर्फ कह देगा आपसे रूरल। नेक्स्ट, ब्रेट का मतलब क्या होता है? ब्रेट का मतलब होता है बिगड़ा हुआ बच्चा। ठीक है, अ बैडली बिहेव्ड चाइल्ड, या स्पॉइल्ड चाइल्ड भी कह सकते हैं आप इसको, स्पॉइल्ड चाइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब बिगड़ा हुआ, माँ बाप के लाड़ प्यार ने जिसको बिगाड़ दिया हो। जैसे ये देखो, ये चिंटू कैसा है यहाँ पे। द ब्रेट रेफ्यूज टू लिसन टू एनीवन, यानी कि वो जो बिगड़ैल बच्चा था उसने किसी की बात को सुनने से मना कर दिया। अब ये लोग मना रहे हैं इसको, समझा रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहा है। और ये देखो क्या सब्जियों का इसने क्या कर दिया, ये सब कुछ फेंक दिया इसने। ठीक है, तो जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं दे आर ब्रेट। ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी सबको पता है, ब्रेविटी होता है, ब्रेविटी किससे बना है? ब्रेविटी बना है ब्रीफ से। ब्रीफ यानी कि संक्षेप में किसी चीज को बोलना। ठीक है, शॉर्ट में किसी चीज को करना, कंसाइज, उसी के लिए बस। ब्रीफ क्या होता है? ब्रीफ एडजेक्टिव होता है। और ब्रेविटी क्या होता है? ब्रेविटी नाउन होता है। तो अब कई जगह पेपर में मैंने देखा ब्रेविटी भी आता है, कई जगह पर ब्रीफ भी आता है।
तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है। तो ही एक्सप्लेन द आइडिया विद ब्रेविटी, उसने उस विचार को एक्सप्लेन किया कैसे, शब्द ब्रेविटी मतलब शॉर्ट में किया, ठीक है। नेक्स्ट, बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती देना, सपोर्ट करना, मजबूती देना, इसे हम कहते हैं बोल्स्टर। जैसे ये देखो, ये दोस्त इसको क्या कर रहा है, या तो ये इसका दोस्त है या इसका बड़ा भाई है, दोस्त भी सपोर्ट करता है और बड़ा भाई भी अक्सर सपोर्ट करता है, और खासकर बुरे समय में या तो आपका दोस्त काम आता है या आपका भाई काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लिस, ब्लिस का क्या मतलब है जी, देखो ब्लिस का मतलब होता है परफेक्ट हैप्पीनेस, इसको हम लोग क्या भी कह सकते हैं, इसको हम लोग यूफोरिया भी कह सकते हैं, यूफोरिया। यूफोरिया समझते हो आप, यूफोरिया मैंने बताया आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। यूफोरिया इज कॉल्ड एक्सट्रीम हैप्पीनेस। अब हैप्पीनेस के लिए तो बहुत सारे वर्ड हैं, मान लो जैसे मैं कहूं ग्ली, तो वो भी हैप्पीनेस के लिए होता है ना। तो लेकिन वो तो तमाम वर्ड हैं, बट मैं ज्यादा इसलिए नहीं कराता हूं, उसका कारण है क्योंकि मुझे पता है जब ई पे आएंगे तो यूफोरिया करेंगे, जी पे आएंगे तो ग्ली करेंगे, और जब हम ए टू जेड कर ही रहे हैं तो फिर हमें सब कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो फिर क्यों मैं यहाँ लाइन लगा दूं अभी से, लाइन तो तब लगेगी जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे, है ना। तो अभी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ सिंगल सिंगल वर्ड करते चलो। तो शी फेल्ट ब्लिस आफ्टर अचीविंग हर गोल, ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जीवन में गोल अचीव हो जाता है तो फिर कैसा लगता है, फिर तो सब कुछ एक तरीके से स्वर्ग लगता है ना, खुशी ही खुशी लगती है। ब्लेंड का मतलब क्या होता है, देखिए ब्लेंड का मतलब होता है मिक्स करना, बस पेपर में इतना आ जाएगा, मिक्सचर या मिक्स, तो स्मूथली चीजों को मिक्स करना, इसे ब्लेंड कहते हैं। जैसे कलर्स को क्या कर रही है, ब्लेंड। अच्छा, कभी कभी हो सकता है आपको ये वाला ब्लेंड आ जाए, ब्लेंड, इसका मतलब होता है डल, है ना, डल एंड बोरिंग होता है ये वाला ब्लेंड, ठीक। द कलर्स ब्लेंड ब्यूटिफुली इन द पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग में जो कलर्स हैं वो कैसे मिलते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुली मतलब अच्छे तरीके से। लो नाम ले रहा था तुरंत आ गया। देखो, इस ब्लेंड का मतलब होता है लैकिंग स्ट्रॉन्ग टेस्ट या इंटरेस्ट। अब मैं बताता हूं, जैसे मान लो सपोज करो फूड की बात है ना, अगर ब्लेंड फूड की बात कर रहा है कि भाई फूड की बात हो रही है, तो इसमें आप समझ जाओ कि वहां पर कैसी कैसा हो रहा है, जिसमें स्ट्रॉन्ग टेस्ट की क्या हो, लैकिंग मतलब कमी हो, ठीक है, जिसमें टेस्ट की कमी हो उसे हम बोलेंगे ब्लेंड। लेकिन अगर पर्सन ब्लेंड है, ठीक है, समझ रहे हो, अगर पर्सन ब्लेंड है फिर उसमें जो है वो कैसा है, डल एंड बोरिंग है, ठीक है। तो द फूड वॉज ब्लेंड एंड टेस्टलेस, तो मतलब फीका और बेस्वाद का, ठीक है। पेपर में दोनों आ जाते हैं, टेस्टलेस भी आ सकता है, सीधा दे देगा आपको टेस्टलेस, या आपको दे देगा बोरिंग या डल, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। बिकर, बिकर का क्या मतलब है भाई, देखो बिकर का मतलब होता है छोटी सी बात पर झगड़ा करना, छोटी सी बात पर, ठीक है, मतलब अनइंपॉर्टेंट चीजों पर लड़ना। जैसे बच्चे क्या कर रहे हैं, बिकरिंग कर रहे हैं, ठीक है, आर्ग्यू ओवर ट्राइवल मैटर्स। ट्राइवल का मतलब क्या होता है, ट्राइवल का मतलब आपने पढ़ा होगा, ट्राइवल मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, मतलब ऐसी चीजों पर लड़ना, बिकरिंग करना जिसका कोई महत्व ना हो। द ब्रदर्स कैप्ट बिकरिंग ऑल डे, वो जो भाई हैं दोनों दिन भर लड़ते रहे, यहाँ पर भाई बहन दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो भाई बहन है ये दोनों बिकरिंग कर रहे थे, मतलब कोई बात नहीं है, बस लड़ रहे हैं, ठीक है। 22, अब 22 तो सबको पता है, कभी कभी 22 आ जाता है क्योंकि 22 नाउन है, कभी कभी क्या हो जाएगा, 22 आ जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब पेपर में देखो ये भी आ रखा है और ये भी आ रखा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बस आपको क्या पता होना चाहिए, इम्पार्शियल, या तो इसे अनफेयर कह दो, ये दिया हुआ है यहां पर अनफेयर, या आपको पेपर में क्या मिल जाएगा, इम्पार्शियल मिल जाएगा। इम्पार्शियल मतलब निष्पक्ष, नहीं नहीं, एक सेकेंड, इम्पार्शियल, पार्शियल होता है पक्षपात और इम्पार्शियल हो जाएगा निष्पक्ष। नहीं नहीं, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, हाँ मेरे हिंदी गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। 22 का मतलब होता है पक्षपात करना, ठीक है। अब अनफेयर भी पक्षपात होता है ना, और पार्शल होगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी, पार्शियल, ठीक है। तो पार्शियल मतलब पक्षपात। द टीचर शोड नो बाइस,
टीचर ने कोई पक्षपात नहीं दिखाया टुवर्ड्स एनी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट के प्रति। और एक टीचर को ऐसा ही होना चाहिए कि भाई किसी भी स्टूडेंट के प्रति, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो, है ना, कोई बायसनेस नहीं दिखाना चाहिए, है ना। बी डेजल, बी डेजल करना मतलब इंप्रेस करना, ठीक है, इंप्रेस करना, मैस्मराइज करना, ठीक, अट्रैक्ट करना, चकाचौंध कर देना, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, ठीक है। द परफॉर्मेंस बी डेजल्ड द ऑडियंस, तो जो परफॉर्मेंस था, अब होगा ये कोई कलाकार होगा, सिंगर होगा, है ना। अब ये कौन सा सिंगर है तुम्हारा फेवरेट सिंगर आज के टाइम में? जैसे अरिजीत सिंह, मिस्टर ए, उन्होंने तो अब संन्यास ले लिया शायद। तो अरिजीत सिंह का परफॉर्मेंस ऐसा ही होता है, वो सबको बिडेजल कर देता है, सबको क्या कर देता है, इंप्रेस करता है अपनी ब्रिलियंस से, ठीक है। तो बिडेजल का सिंपल मीनिंग आ जाएगा इंप्रेस करना, ठीक। बेकन, बेकन मीन्स, बेकन का मतलब होता है इशारे से किसी को बुलाना, ठीक है, इशारा करना। तो यहां पर सीधा आ जाएगा जेस्चर, जेस्चर का मतलब होता है इशारा करना, या सिग्नल भी दे सकते हो आप, ठीक है, जेस्चर करना ना, इशारा करना। तो शी बेकन्ड हिम टू कम क्लोजर, उसने उसकी तरफ इशारा किया कि मेरे पास आओ नजदीक, ठीक है। बैशन, बैशन क्या होता है? बैशन को हम एक तरीके से कहते हैं किला, किला कह सकते हो, मजबूत किला, अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और डिफेंस, दिस इज कॉल्ड बैशन, ठीक है। मजबूत गढ़ कह सकते हो, बात वही है, ठीक है। डिफेंस सीधा सा हो जाएगा, डिफेंस या सपोर्ट, ये आ जाएगा। द सिटी बिकेम अ बैशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जो पूरा शहर है वो एक तरीके से क्या बन गया, मजबूत गढ़ बन गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो, जैसे सपोज करो, मान लो सामने से दुश्मन आ रहा है और ये जो है ये बैशन है, तो बैशन का मतलब सिंपल होगा कि भाई ये एक सपोर्ट है जहां से दुश्मन को रोका जा सकता है, ठीक है। तो बैशन का मतलब है बचाव, डिफेंस। नेक्स्ट, बैशफुल, बैशफुल कैसा होता है? बैशफुल होता है एक शर्मीला, है ना। अब देखो जब तो कल तुम्हारी सगाई होगी, है ना, शादी के टाइम पे घर वाले बुलाएंगे तुम्हें, तो उस समय पर तुम कैसे हो जाते हो, बैशफुल हो जाते हो। बैशफुल का मतलब है शाय हो जाते हो तुम, शर्मीले हो जाते हो, कॉय हो जाते हो, कॉय, है ना। शिपिश, शिपिश, शर्मीले हो जाते हो, ठीक है। तो शाय कह सकते हो, इजिली एम्ब्रेस कह सकते हो, ये होता है बैशफुल, ठीक। द बैशफुल बॉय अवॉइडेड आई कॉन्टेक्ट, तो सीधी सी बात है, जब आपको शर्म आएगी तो आप आई कॉन्टेक्ट कहां ही मिलाओगे, है ना। तो ये तुम्हारी ही बात हो रही है, ठीक। बैलेड, अब बैलेड क्या होता है? बैलेड ना एक्चुअल में यहां नहीं यूज होता है, ये फॉरेन में बहुत यूज होता है, ठीक है। ये एक तरीके का गीत होता है, सॉन्ग होता है, पेपर में इसको सॉन्ग भी दे देगा, है ना, पेपर में इसको पोयम भी कह देगा, ठीक है। लेकिन ये कौन सा सॉन्ग और कौन सी पोयम होती है? ये वो सॉन्ग या वो पोयम होती है जिसके माध्यम से हम क्या दिखाते हैं, मतलब एक तरीके से आप इसको ये कह सकते हो कि इस सॉन्ग के माध्यम से हम एक कहानी, एक स्टोरी को नरेट करते हैं, तो नैरेटिव पोयम इसीलिए कहा गया है, ठीक है। तो बैलेड क्या है? एक सेंटिमेंटल सॉन्ग होता है, ठीक, रोमांटिक बैलेड, है ना, गाथा गीत भी कह सकते हो। तो मेन है कि बैलेड का मतलब होता है पोयम या सॉन्ग, ठीक। नेक्स्ट, बॉम्बास्टिक क्या होता है भैया जी? बॉम्बास्टिक का मतलब होता है एक बहुत ही तड़क भड़क वाला स्पीच, है ना। बॉम्बास्टिक स्पीच, देखो यहाँ पे पिक्चर वही लगाया है, बॉम्बास्टिक स्पीच। बॉम्बास्टिक स्पीच का मतलब होता है कि बहुत ही शो ऑफ टाइप का, है ना। यहां पर देखो क्या लिखा, यूजिंग हाई साउंडिंग बट मीनिंगलेस लैंग्वेज, मतलब बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं, दिखावटी वाला। तो बॉम्बास्टिक का जब पेपर में ऑप्शन आएगा तो शो ही आएगा। अब देखो लिखने को मैं सिर्फ इतना भी लिख सकता था, शो ही, क्योंकि जनरली बच्चों को हैबिट इसी की आदत होती है, भाई इतना लिख दो बाकी खत्म। नहीं, एक बार पता तो कर लो, जब आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो आपको कल को पता तो चले कि यार संजीव सर ने बताया था कि भाई बॉम्बास्टिक का मतलब होता है कि जिसमें साउंड ज्यादा होती है, दिखावा ज्यादा होता है, लेकिन लैंग्वेज का कोई अर्थ नहीं है।
मतलब जैसे नेता लोग फेंकते हैं ना बड़ी बड़ी ऐसे, तो ये बॉम्बास्टिक स्टाइल हो गया। अब डीप में समझ में आ गया आपको। और ये तो क्या है, सिनो इनकी तो मैं झड़ी लगा दूंगा आगे चल के, तो इनकी टेंशन ना लो, है ना। बस ये, अच्छा ये रटने भी नहीं होते हैं, बस मेन तो ये है कि एक बार पढ़ लो, और हिंदी में यहां पढ़ लो बस। और सबसे बड़ा खेल तो ये खेलते हैं, पिक्चर्स। ठीक है, तो आपको ये ऐसे ही लर्न करना है। और जब मैं इसके ऑब्जेक्टिव देता हूं पीछे, तो वहां जो ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन होता है उसको लर्न कर लिया करो, बस बात खत्म। ब्रोच का मतलब क्या होता है? ब्रोच का मतलब होता है किसी मुद्दे को उठाना। ठीक है, किसी विषय को उठाना। मान लो कोई मीटिंग चल रही है और आपने, सपोज करो कोई टॉपिक उठा लिया कि भाई भारत में जो है एआई को लेकर, एआई समिट आपने देखा होगा अभी गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे क्या हुआ। तो एआई को लेकर आपने इस टॉपिक को ब्रोच कर दिया मीटिंग में। तो ब्रोच करना मतलब इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना। तो शी ब्रोच्ड द इश्यू ड्यूरिंग द मीटिंग, मीटिंग के दौरान उसने उस मुद्दे को ब्रोच किया, मतलब उस मुद्दे को उठाया। ब्रोबीट, ये तो तुम सब जानते हो। ब्रोबीट का मतलब है किसी को इंटीमिडेट करना, किस, है ना। या कभी देखो इतना भी आ जाएगा, डराना, बुली करना, है ना, बुली करते हुए डराना किसी को, तो सिंपल बुली भी दे देगा। धमकाना, है ना, थ्रेटन करना किसी को, ये भी आ सकता है। अब सिनोनियम तो बहुत बन जाएंगे, और सिनोनियम की चिंता मत करो लाडलो। प्रैक्टिस के लिए तो इतनी खतरनाक चीज तैयार कर रहा हूं मैं, बुक आप लोगों के लिए। ठीक है, 10 अप्रैल को बिल्कुल आपको ऐसा मजा आएगा कि तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और अब तो सीजल वैसे भी लेट हो रहा है, अंदर की खबर बता दूं आपको, सीजल लेट हो रहा है। ठीक है, सीजल लेट होगा क्योंकि हो सकता है एडिक्विटी चेंज हो जाए। ठीक है, चेंज होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो बहुत बढ़िया। आपका स्तर बहुत ऊपर का चल रहा है तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ही ट्राइड टू ब्रोबिट, उसने डराने धमकाने की कोशिश करी एम्प्लॉयज को। ठीक है, एग्रीमेंट के लिए कि भाई इस बात पे मान जा, नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगा मैं। ठीक है, ऐसे ही करते हैं मैनेजर लोग। ठीक। बफून, बफून क्या होता है? बफून होता है एक तरीके से वो व्यक्ति जो मूर्ख टाइप का, जोकर टाइप का होता है। ठीक है, जोकर कह सकते हो आप इसको, जोकर। ठीक, तो रिडिकुलस आ जाएगा, फुलिश आ जाएगा, ये निगेटिव में ही आता है। ठीक है, ही एक्टेड लाइक अ बफून, वो एक जोकर की तरह पार्टी में एक्ट कर रहा था। ये बिल्कुल सही देख रहे हो, पिक्चर एकदम सही सेट हो रखी है। ब्लाइथ, ब्लाइथ का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब आ, जिसको कोई परवाह ना हो। ठीक है, कोई परवाह ना हो, बिल्कुल केयर फ्री, अनकंसर्न, कोई इसको टेंशन नहीं है, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, एकदम काम, है ना। शी रिमेन ब्लाइथ डेस्पाइट द वार्निंग, चेतावनी मिली लेकिन उसके बाद भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देखो, बिल्कुल मजे में टहल रही है। इसको हो सकता है रोड की वार्निंग हो, लेकिन नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो पेपर में इसका ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज केयर फ्री, अनकंसर्न, कोई परवाह नहीं है, रिलैक्स्ड आ जाएगा, काम आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएंगे इसके। ठीक है। ब्रस्क, ब्रस्क का मतलब होता है, मतलब बहुत ही रूखा और कड़वा रिप्लाई करना। ठीक है, ब्रस्क एक तरीके से कैसा रिप्लाई होता है? बहुत ही रूखा, है ना। कर्ट, कर्ट का मतलब इम्पोलाइट ही होता है। कर्ट रिप्लाई जो होता है वो इम्पोलाइट रिप्लाई होता है, यानी कि रूड रिप्लाई भी आप इसको कह सकते हो, इम्पोलाइट रिप्लाई कह सकते हो। ये होता है ब्रस्क। हिज ब्रस्क रिप्लाई, उसका जो ब्रस्क रिप्लाई था उस सभी ने उसको क्या कर, उसके ब्रस्क रिप्लाई ने सबको क्या कर दिया? ऑफेंड कर दिया। ठीक है, नाराज कर दिया। ऑफेंड करना मतलब नाराज करना। नेक्स्ट है बर्लेस्क। अब बर्लेस्क क्या होता है भैया जी? बर्लेस्क का मतलब होता है, आप इसको एक तरीके से ये कह सकते हो, किसी की नकल करना। ठीक है, बट नकल कैसी? अच्छा, पेपर में तो सिर्फ इतना आएगा इमिटेशन, पेपर में आ जाएगा कॉपी। ठीक है, कॉपी या इमिटेशन, नकल, बस पेपर में इतना आएगा। ठीक है, ये आएगा। लेकिन ये एक तरीके से क्या है, ये नकल तो है किसी की, बट मजाक उड़ाते हुए। कॉमिक का यही मतलब है, मजाक उड़ाते हुए, है ना, एग्जेगरेटेड, बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, जैसे ये देखो, ये तो यहां पे सही है, लेकिन ये बर्लेस कर रहा है, ये इसकी नकल उड़ा रहा है। तो द प्ले वॉज अ बर्लेस्क ऑफ पॉलिटिकल लाइफ, जो नाटक था। ठीक है,
जो नाटक था, प्ले मतलब नाटक, वो राजनीतिक जीवन की हास्य नकल था। मतलब सपोज करो, जैसे पॉलिटिकल लाइफ है ये, है ना, और एक नाटक बनाया हमने, तो ये जो नाटक है ना, ये किसी के राजनीतिक जीवन को दिखा रहा है, तो ये एक तरीके से क्या है, कॉपी है। ठीक है, और आपको पता है कि नाटकों में बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, तो इसी को हम बर्लेस्क कहते हैं। ठीक है, तो बर्लेस्क का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, कॉपी करना किसी चीज को। अच्छा, खत्म हो गया। तो चलिए, ये थे इसमें बी के वर्ड्स। अब आते हैं हम लोग वन वर्ड पे। वन वर्ड तो आपको बहुत सिंपल से आसान है। एम्बल, एम्बल का मतलब होता है, अच्छा एम्बल को एम्बुलेंस से कर लेना। एम्बुलेंस जब आती है तो वो एकदम से तेजी से जाती है, तो एम्बल का मतलब होता है वॉक, और मस्ती में धीरे धीरे आराम से चलना। ठीक है, ये होता है आपका एम्बल। ये देखो, बिल्कुल एकदम मस्त ये बंदा जो है हमारा, वो क्या कर रहा है, एम्बल कर रहा है। ठीक है, ये वाला। हालांकि ये सब तो अपने स्पीड में है, लेकिन ये जो हमारा भाई है, ये एम्बल कर रहा है। ठीक है, ही एम्बल्ड थ्रू द पार्क इन द इवनिंग, वो पार्क में एम्बल कर रहा था, मतलब धीरे धीरे टहल रहा था। ठीक है, इनविजिलेटर कौन होता है, अब यार ये तो बहुत आसान है, ये तो हर बच्चे को ही आता होगा। ठीक है, एक वो व्यक्ति जो, आपने बोर्ड में एग्जाम दिए होंगे, है ना, वहां पर या अभी भी देने जाते हो पेपर, तो जो आपकी ध्यान रखता है, आपकी कॉपी को चेक करता है, जो सुपरवाइज करता है आपको, तो उसी को तो इनविजिलेटर कहते हैं। तो बस सिंपल हो जाएगा, ये इनविजिलेटर आपका ये आंसर होता है। ठीक है, इनडेलिबल का मतलब, इनडेलिबल का मतलब, सॉरी, इनएडिबल, इनएडिबल का मतलब जो खाने योग्य ना हो। अब जैसे सपोज करो, ये मोहतरमा कुछ बना रही होंगी, इतना जला दिया, इतना जला दिया कि अब ये इनएडिबल हो गया, तो ये खाने लायक नहीं है। जब कोई चीज खाने लायक नहीं होती है तो उसे हम इनएडिबल बोलते हैं। देखो, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। अगर मैं इसे कितना कहूं, खाने योग्य, पेपर में ये भी आ जाता है, एडिबल भी, लेकिन इनएडिबल जब दिया है तो जो खाने योग्य ना हो, तो दोनों वर्ड तैयार हो गए यहां से आपके। एक्वेरियम, ये तो देखा होगा आपने, घरों में लोग रखते हैं, है ना, एक टैंक होता है जिसमें मछलियां रखी जाती हैं। ये खासकर हॉस्पिटल वगैरह में भी आपने देखा होगा, वहां रखा रहता है एक्वेरियम। ठीक, एलियन, एलियन किसी फॉरेनर को कहते हैं, कोई विदेशी, है ना। अब हमारे लिए तो ये मंकी मैन जो है ये विदेशी ही तो है, एलियन ही है। ठीक है, ठीक है जी। और एलियन का मतलब फॉरेनर भी होता है, एलियन का स्ट्रेंजर भी आता है, स्ट्रेंजर। ठीक है, फॉरेनर, स्ट्रेंजर। ठीक, जैसे नेटिव क्या होता है, नेटिव, नेटिव इंडिजिनस, नेटिव होता है स्वदेशी। ठीक है, नेक्स्ट, पंक्टिलियस, पंक्टिलियस का मतलब क्या होता है देखो, पंक्टिलियस हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो बहुत ही क्या हो, एक तरीके से केयरफुल हो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर। तो जो व्यक्ति अपने रूल्स रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल हो, ठीक है, बहुत ज्यादा सावधानी बरतता हो, उसे हम पंक्टिलियस कहेंगे। तो पेपर में सिर्फ इतना आ जाता है, केयरफुल, सतर्क, कॉशियस। और ये देखो, ये ट्रेनिंग में आपको पता ही है, ये लोग बहुत पंक्टिलियस होते हैं, एक एक चीज को, एक एक रूल्स को, हर चीज को फॉलो करते हुए चलते हैं, तो दे आर पंक्टिलियस। ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन, यार बच्चों ये वर्ड तो आ ही गया, और इसको आपको थोड़ा सा ऐसे भी समझना है कि जिंदगी में जब आपको ऐसा लगे ना कि यार अब कुछ काम नहीं हो रहा है, या मैं कहीं गलती, मतलब कहीं मुझसे गड़बड़ हो रही है, तो आपको बैठ के ना खुद को टाइम देना है, किसी से मत पूछो, कुछ मत देखो, कोई वीडियो वीडियो मत देखो इधर उधर, सिर्फ ये देखो कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूं और मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। जब आप आत्मचिंतन करते हैं, उसी को इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, उसी को कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये बेस्ट वर्ड है और ये हर इंसान को करना चाहिए। हम आजकल भारी दुनिया में इतने ज्यादा बह गए हैं कि हम आत्ममंथन करना छोड़ दिया है। तो ये जो लड़का है ये इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। तो आज के बाद याद रखना, जब भी कभी दिक्कत हो तो बैठ के टाइम दो, खुद को समय दो। खुद को समय दोगे तो जिंदगी में चीजें बहुत बेहतर होंगी। ठीक है, वर्बेटिम, वर्बेटिम होता है हूबहू शब्दों को दोहराना। जैसे ये मैडम कुछ बोल रही हैं, ठीक है, इनका नाम है बबली, मैडम बबली, ठीक है, बबली मैडम है, और इसका नाम है पिंटू, पिंटू। तो जैसा बबली मैडम बोल रही है वैसा ही पिंटू बोल रहा है।
तो वर्ड फॉर वर्ड इसे हम कहते हैं वर्बेटिम। ठीक है। ग्रेफिटी, ग्रेफिटी आपने देखो इस अब सबसे बड़ी पता है क्या बात है, ये पिक्चर मेथड इतना फेमस हो रहा है इस बार। अब लोगों ने बहुतों ने, मैंने देखता देखता हूँ आजकल भेजते हैं बच्चे कि सर यूज करना स्टार्ट कर दिया जब से आप पिक्चर मेथड से करा रहे हो इस तरीके से। तो अच्छा है, खैर अच्छी चीजें हैं, पर ये सच में बता रहा हूँ बहुत अच्छा मेथड है, मतलब बहुत ही। बहुत बच्चे ना मुझसे ये भी बोलते थे कि भैया इसमें ना, पहले पता क्या होता था, पहले एक बड़ी प्रॉब्लम होती थी, जैसे ग्रेफिटी बोल दिया और आपने समझा दिया कि भाई दीवारों पर लिखा हुआ चित्र या कुछ, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था। अब क्या है, अब ये बिल्कुल देखने के बाद एकदम माइंड में ऐसा छप जाता है कि ग्रेफिटी कभी भी आएगा तो हम उसको बता देंगे कि भाई दीवारों पे जो ये पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, है ना, इस टाइप की देखते हो, है ना, रोड के किनारे भी बनी हुई होती हैं, तो उनको हम ग्रेफिटी कहते हैं। राइटिंग्स या ड्राइंग्स ऑन द वॉल, दीवारों पे कुछ लिख देते हैं ना, उसको भी क्या ही कहते हैं, ग्रेफिटी कहते हैं। ठीक है। एंटोमोलॉजी, याद रखना जब भी एंट आ जाए इसका मतलब होता है इंसेक्ट्स। आंट से रिलेटेड कर देना इसको, आंट से, आंट चीडी, तो चीटी इंसेक्ट होती है, तो स्टडी ऑफ इन इंसेक्ट्स। ठीक है। इसका पेयर एटमोलॉजी से देता है कभी कभी, तो एटमोलॉजी बताऊंगा क्या होगा। तो ये एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी होता है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों। देखो ये पिक्चर बिल्कुल शानदार लगी है ना, कीड़े मकोड़ों के ऊपर अध्ययन चल रहा है यहाँ पे। ठीक है। ड्यूरेबल, ड्यूरेबल होता है कोई भी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग होती है, जो टिकाऊ होती है। देखो ये बैग कितना बढ़िया है, ये मजबूत बैग लग रहा है फौजी वाला, तो ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग। हाँ भाई तू जो ये शर्ट लाया ये कैसी है, भैया ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब जो लंबी टिके, लंबी चले, है ना, टिकाऊ हो। लिटरेट, लिटरेट बंदा जो पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है उसे कहते हैं लिटरेट, यानी कि जो साक्षर हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति। एबल टू रीड एंड राइट, दिस इज कॉल्ड लिटरेट। अब अगर इसी का उल्टा आ जाए तो बताना बाबू क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे इलिटरेट, है ना। इलिटरेट क्या होता है, इलिटरेट होता है जो ना पढ़ सके ना लिख सके, दैट इज कॉल्ड अज्ञानी। ठीक है, दोनों वर्ड तैयार हो गए। इनक्रेडिबल, देखो इनक्रेडिबल होता है हार्ड टू बिलीव। अब सपोज करो कोई बंदा कहीं नाटक, वो सॉरी परफॉर्मेंस देखने गया, ठीक है। अब घर आके उसने बताया कि भाई ऐसा परफॉर्मेंस है, तो आप उसकी बात को विश्वास ही नहीं कर पा रहे हो। हार्ड टू बिलीव, जिस पर आप विश्वास ना कर सके, अविश्वसनीय, ठीक है, उसको कहते हैं इनक्रेडिबल। अच्छा कल को पेपर में अगर क्रेडिबल पूछ ले तो क्रेडिबल होगा दैट कैन बी बिलीव्ड। तो यहां से कितने वर्ड तैयार हुए, दो। ठीक है। इनक्रेडिबल मतलब जिस पर विश्वास न कर सके, और क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके। ओमनीसिएंट, जिसको सब कुछ पता है, और भोले बाबा को सब कुछ पता है। हाथ जोड़ लो फटाफट, जय भोले बाबा जी। गॉड इज कंसिडर्ड ओमनीशिएंट, तो भगवान को सब चीज का ज्ञान है। मिस एप्रोप्रिएट, प्यारे बच्चों, मिस एप्रोप्रिएट आपका ये सीएचएसएल में पूछा हुआ है क्वेश्चन, लेकिन एक वर्ड आता है एम्बेजलमेंट, इसका भी सेम मतलब होता है, इसका भी सेम मतलब होता है गबन करना। गबन करना मतलब पैसे को बीच में से ही खा जाना। देखो जैसे मान लो ये मैनेजर होगा, अब कंपनी का ये इतना सारा पैसा है, तो बी कर दिया ना गड़बड़, कुछ मार लिया, तो यूज रॉन्गली इलीगली, जब आप पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हो तो उसे मिस एप्रोप्रिएट कहते हैं। या एम्बेजल का भी मतलब वही होता है, गबन करना। या पीक्यूलेट, पीक्यूलेट का मतलब भी गबन करना ही होता है। ठीक है, ये होता है आपका मिस एप्रोप्रिएट या पीक्यूलेट या एम्बेजलमेंट। ठीक है, तो उसने कंपनी के फंड को क्या कर दिया, मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। इनसॉल्वेबल, ये तो बहुत सिंपल है, मतलब जिसको सॉल्व ना कर सके वो इनसॉल्वेबल है। अच्छा एक होता है इनसॉल्यूबल, SOLUBLE, SOLUBLE, इनसॉल्यूबल। आपको पता है इनसॉल्यूबल क्या होता है, इनसॉल्यूबल मतलब जो डिजोल्व ना हो, जो घुले ना। ठीक है, इसे इनसॉल्यूबल कहते हैं। अब इनसॉल्वेबल मतलब जिसको सुलझाया ना जा सके, तो बहुत ही सिंपल है। प्रॉब्लम इनसॉल्वेबल है तो मतलब सुलझाई नहीं जा सकती, तो जैसे ये फंसा हुआ है समस्या में और ये सुलझेगी नहीं इससे। ठीक है। एनविटी, एनविटी क्या होता है, देखो एनविटी होता है जब आप
रिटायर हो जाते हैं ना, और उसके बाद जो आपको फिक्स पेमेंट मिलता है रिटायरमेंट के बाद, उसे कहते हैं एन्युटी। तो अब ये हमारे दादाजी हैं, है ना, और इनको एन्युटी मिलता है, ये रेगुलर अमाउंट मिलता है लेकिन रिटायरमेंट के बाद। यहां इंपॉर्टेंट क्या है, क्या है इंपॉर्टेंट यहां पर, रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट आपको मिलता है उससे एन्युटी कहते हैं। ठीक है। पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन होता है पैदल यात्री। ठीक है, पैदल यात्री। अ पर्सन वॉकिंग, पैदल चलने वाले को पैदल यात्री कहते हैं या पेडिस्ट्रियन। या कभी कभी ऑर्डिनरी भी, एडजेक्टिव के सेंस में ऑर्डिनरी भी हो जाता है, कॉमन, साधारण। ठीक है। इनआर्टिकुलेट, देखो अगर आपसे पूछे आर्टिकुलेट, तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है एबल टू एक्सप्रेस क्लियरली, यानी कि चीजों को आसानी से एक्सप्रेस कर पाना। और इनआर्टिकुलेट का मतलब है अनेबल टू एक्सप्रेस। बस, तो दो वर्ड तैयार हो गए। आर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस करना, और इनआर्टिकुलेट मतलब एक्सप्रेस ना कर पाना। ठीक है। अब ये कर रहा, तो मतलब इनआर्टिकुलेट मतलब इससे एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है चीजें अपनी। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट कौन होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं जिनके हड्डी होती है, बैकबोन होती है। हड्डी मतलब रीढ़ की हड्डी होती है। अब जैसे कुत्ते के भी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके भी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, इसके भी रीढ़ की हड्डी है, इंसानों के भी। तो इसीलिए इंसानों को वर्टिब्रेट कहते हैं। ठीक है, ह्यूमंस आर वर्टिब्रेट। देखो अब पिक्चर देख के कितना अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो जिसके क्या होती है, बैकबोन होती है, उसी को कहते हैं वर्टिब्रेट। फिलेटलिस्ट क्या होता है, फिलेटलिस्ट होता है जो स्टैम्प्स, ये देखो पोस्टेज स्टैम्प्स, है ना, पोस्ट ऑफिस में लगते हैं ना, तो स्टैम्प कलेक्ट करने वाले को फिलेटलिस्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, क्वाड्रप्ट, क्वाड्रप्ट होता है जिसके चार टांगे होती हैं, एक, दो, तीन और चार, इसीलिए क्वाड्रप्ट है। ठीक है, दो होती तो बाइप्ड होता है। जब भी बाय लगता है तो बाय का मतलब समझते हो, बाय का मतलब टू। ठीक है, तो डॉग जो होता है वो क्वाड्रप्ट होता है। एक्रोबेट होते हैं जो करतब दिखाने वाले होते हैं। आपने ये मूवीज वगैरह में देखा होगा, ये इस तरह के करतब दिखाते हैं ना, ये एक्रोबेट्स होते हैं। ठीक है। पर्सन हु परफॉर्म जिम्नास्टिक ट्रिक्स, तो इनको कहते हैं एक्रोबेट। ठीक है। पैथोलॉजी लैब आपने देखी होगी, है ना, मैं तो इसको लैब से ही समझाता हूं बच्चों को, क्योंकि वो जल्दी याद रहता है। लैब होती है ना, पैथोलॉजी लैब। अब वहां पर हम अपना ब्लड देते हैं, फिर ब्लड को टेस्ट किया जाता है, और फिर उससे बीमारी का पता कर चलते हैं। तो पैथोलॉजी होता है डिजीज का स्टडी करना, कि भाई क्या बीमारी है। ठीक है। तो पैथोलॉजी का सीधा मतलब समझ में आया, पैथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल होता है जो आदमी बहुत सारी चीजें कर सकता है। अब जैसे हार्दिक पांड्या बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है, और साथ के साथ साथ फील्डिंग भी कर सकता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं वर्सेटाइल। तो एक व्यक्ति जो बहुत कुछ कर सकता है, जैसे आप डांस भी कर सकते हो, आप पढ़ भी सकते हो, आप खेल भी सकते हो, तो यू आर वर्सेटाइल। है ना, जो आदमी बहुत सारी चीजें कर सकता है उसे कहते हैं वर्सेटाइल। अच्छा, हो गया कंप्लीट। चलो जी, आ जाओ मैदान में, अब देखता हूं तुम्हारे कितना याद रहा। ठीक है, चलें जी। चलो, पहला वर्ड बताओ क्या हो सकता है जी। पहला वर्ड बोन होमी। बोन होमी का मतलब होता है दोस्तों, अभी मैंने बताया ना फ्रेंडली मैनर, तो फ्रेंडली मैनर यानी कि एक तरीके से फ्रेंडली कह दो, या फ्रेंडली बिहेवियर कह दो, या इसको चीयरफुलनेस कह दो, एक ही बात है। ठीक है। स्कोर बताना क्या होगा। बाउंटेस क्या होता है भाई, बाउंटेस का मतलब होता है जनरस जिसे कहते हैं, यानी कि उदार टाइप, जनरस, चैरिटेबल, या प्लेंटीफुल भी कह सकते हैं, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में भी कह सकते हैं। ठीक है। बोस्ट, बोस्ट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना, हाइपरबोल, यानी कि डींगे हाँकना। कहां पर है डींगे हाँकना, ये रहा ब्रैग, ब्रैग मतलब डींगे हाँकना, बड़ी 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 फेंकना। ठीक है, ब्रैग करना। बोवाइन, अब मैंने क्या बताया था, बोवाइन मैंने बताया था गाय के जैसा, है ना, यानी कि डल भी कह सकते हो इसको आप, बोरिंग भी कह सकते हो। ठीक है।
ब्यूकॉलिक, मैंने बताया था ना आपको कि भाई गांव का माहौल बिल्कुल एकदम रूरल, कंट्री साइड, तो रूरल आ जाएगा इसका, ग्रामीण कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। ब्रेट, ब्रेट क्या होता है? ब्रेट होता है बैडली बिहेव्ड चाइल्ड। बैडली बिहेव्ड चाइल्ड समझते हो, मतलब स्पॉइल्ड ब्रेट, है ना, स्पॉइल्ड चाइल्ड। बिगडेल, क्या कहेंगे इसको? बिगडेल। तो बिगडेल बच्चे को कहते हैं, दैट इज ब्रेट। ब्रेविटी, ब्रीफ से बना है। किससे बना है? ब्रीफ से, ब्रेविटी। तो शॉर्ट से बना है शॉर्टनेस, कंसाइज, ठीक है। बॉल्स्टर करना मतलब चीजों को क्या करना? बॉल्स्टर करना मतलब मजबूत करना, सपोर्ट करना, दिस इज कॉल्ड बॉल्स्टर, ठीक। वर्ड को देखते एकदम माइंड में आना चाहिए। ब्लिस क्या बताया था? ब्लिस मैंने बताया था परम सुख, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, यानी कि बहुत ज्यादा खुशी, अत्यंत खुशी। अब ब्लेंड, दो ब्लेंड बताए थे, एक ब्लेंड बताया था मैंने आपको मिक्सचर, तो यही वाला मिक्सचर है। और एक और ब्लेंड बताया था, वो ब्लेंड क्या था? वो ब्लेंड था मेरे भाई टेस्टलेस, जिसमें टेस्ट ना हो, ठीक है, या बोरिंग भी कह सकते हो। बिकर, बिकर क्या होता है? बिकर का मतलब होता है छोटी छोटी बात पर लड़ना, आर्ग्यू करना, बहस करना, जैसे वो बच्चे कर रहे थे, है ना। बाइस्ड, अब देखो जब मैं यहां पर बता रहा था ना आपको पार्शियल इम्पार्शियल, तो बाइस नाउन होता है, बाइस्ड एडजेक्टिव होता है, तो पक्षपात करना। और पक्षपात क्या होता है? प्रेजुडाइज्ड, या इसको हम क्या कह सकते हैं? पार्शियल, पक्षपात करना, ठीक है। नेक्स्ट, बी डेजल। बी डेजल का मतलब है चकाचौंध, डेजल, डेजल से याद रखना, डेजलिंग होती है चकाचौंध, तो चकाचौंध कर देना मतलब इम्प्रेस कर देना, बी डेजल कर देना। बेकन, बेकन क्या होता है भैया? बेकन होता है किसी चीज की तरफ इशारा, सिग्नल, संकेत, साइन, इसे कहते हैं बेकन, ठीक है। बैशन, बैशन क्या होगा भाई सब, बताइए। बैशन शेल्टर होगा, अटैक होगा, कमजोरी होगा, या दुश्मन होगा। तो बैशन, बैशन का मतलब हो जाएगा दैट इज अटैक, है ना। बैशन का मतलब अटैक, आक्रमण, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बैशन। नेक्स्ट, अगले पे आ जाओ जरा जरा। जी, बैशफुल। अब मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भाई बैशफुल का सीधा सा एक मतलब निकल के आता है, जब आप अ, मान लो घर पे जाते हो या आपकी सगाई होगी, तो क्या होगा वहां पर? आप कैसा फील करोगे? आप फील करोगे क्या कहते हैं, सॉरी, शर्मीला। क्या फील करोगे? शर्मीला फील करोगे, ठीक है। तो शर्मीले के लिए वर्ड क्या आ जाएगा? दैट इज शाय, ठीक है। शर्मीले के लिए शाय आ जाएगा। या मैंने एक वर्ड और बताया था, क्या बताया था? एक वर्ड और बताया था, शाय कह सकते हो इसको, या आप इसको कह सकते हो शिपिश, शिपिश, शाय, या कॉय, ठीक है, ये भी कह सकते हो, कॉय भी कह सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ अगले पे। एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, ये उल्टा हो गया भाई, यहाँ पे ना इसको काट देना। ये होगा बैशन। बैशन मैंने क्या बताया था? जैसे प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन यानी कि जैसे सामने से कोई अटैक कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड बैशन, ठीक है। तो ये होगा आपका शेल्टर, ठीक है जी। सिंपल वे में बोलेंगे इसको शेल्टर, यानी कि प्रोटेक्शन। या इसको कभी कभी ये नहीं आएगा तो हम इसको रैम्पार्ट भी बोलते हैं, रैम्पार्ट। हालांकि रैम्पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा फोर्टिफाई, किलाबंदी, तो वो भी इसमें आ जाता है, ठीक है। बैलेड, बैलेड क्या होता है? ये तो मैंने सॉन्ग या पोएम बताया था, जिसमें स्टोरी टेलिंग होती है एक तरीके से, गाथा गीत, हिंदी में बताया था ना, गाथा गीत। नेक्स्ट, बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक होता है बढ़ा चढ़ाकर। अब बढ़ा चढ़ाकर तो फिर यार
शोई होना चाहिए, शोई, है ना। अब शोई तो यार ऑप्शन में नहीं है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि सर प्लेन तो हम लगा नहीं सकते, और क्या कहते हैं, प्लेन नहीं लगा सकते, तो फिर क्या लगाएं इसमें, क्या ऑप्शन हो सकता है। अब सोचो दिमाग से क्या ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो तो आप लगा नहीं सकते। बम्बास्टिक में शो ही लगा सकते हो, या आप पॉम्पस भी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें बम्बास्टिक शोई प्रिटेंशियस भी लगा सकते हो, प्रिटेंशियस। बट ये तो कोई भी ऑप्शन में नहीं है। अब अगर ये ऑप्शन में नहीं है ना, तो फिर आपको सोचना है कि यार मैं इसमें क्या लगा सकता हूं। तो इसके जैसा फिर सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति जो बम्बास्टिक हो, मतलब जो चीजों को बड़ी बड़ी फेंकता हो, तो भाई फिर तो एक ही ऑप्शन बचा है इसके अंदर, एंड दैट इज एरोगेंट। क्योंकि आप प्लेन और सिंपल तो लगा नहीं सकते भाई मेरे बच्चों, ये तो दोनों एंटोनियम्स होंगे, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता दोस्तों। बी और सी तो एंटोनियम होंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं आया, तो फिर एक वर्ड आ जाता है रिटॉरिक। रिटॉरिक भी वही होता है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। ब्रोच, चलिए जी, जब हम किसी टॉपिक को ब्रोच करते हैं तो उस टॉपिक को मीटिंग में इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। ब्रोबीट, ब्रोबीट का मतलब है किसी को डराना, किसी को धमकाना, ठीक है। अब डराना धमकाना, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है दोस्तों कि यहां पर सारे ऑप्शन गलत हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? बताओ जरा फटाफट। क्योंकि ब्रोबीट का मतलब तो भाई या तो बुली होना चाहिए, अब बुली तो नहीं है ऑप्शन में, या फिर हेक्टर होना चाहिए, हेक्टर का मतलब HECTOR, हेक्टर का मतलब भी यही होता है, या फिर इंटीमिडेट होना चाहिए, अब वो भी नहीं है ऑप्शन में, फिर क्या करें। तो यार फिर तो भाई बड़ी समस्या है। तो फिर तो इसमें एनकरेज तो देखो हो नहीं सकता, बोस्ट डींगे हाँकना, रिक्वेस्ट प्रार्थना करना, ठीक है। और प्रोटेक्ट इसमें होगा नहीं, क्योंकि उसका मतलब होता है सुरक्षा करना। तो फिर इसका तो भाई एक ही ऑप्शन हो सकता है, और वो ऑप्शन जो है वो यही है, ठीक है। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बुली, हेक्टर या इंटिमिडेट, ठीक है। और इनमें से कहीं भी कुछ भी है नहीं, तो कोई सा भी इसमें ऑप्शन नहीं होने वाला है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो ये ही इसके ऑप्शंस होंगे, कभी तुम ढूंढो इसमें, ठीक है। यही आंसर होंगे, डराना किसी को, ज्यादा करोगे फ्राइटन लिख लो, ठीक है। बस इतना कर सकते हैं हम। ठीक है जी, चलो। बफून बुद्धिमान तो नहीं होता, बफून तो मूर्ख आदमी होता है, फूल होगा। ब्लाइथ केयर फ्री, जिसको कोई परवाह नहीं हो। वरीड तो भाई चिंतित आदमी है, ये तो एंटोनियम हो जाएगा। ब्रस्क कैसा रिप्लाई होता है, रूड रिप्लाई होता है, रूड रिप्लाई। तो एब्रप्ट, एब्रप्ट रूखा रिप्लाई होता है, सडन रिप्लाई, ऐसी। बर्लेस्क, बर्लेस्क क्या बताया था मैंने, कॉपी, नकल किसी चीज की, ठीक है, हूबहू नकल। चलिए सिनोनियम्स हो गए, कितना स्कोर आया तुम्हारा बताओ। अब आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। देखो बताना कितना स्कोर होगा ईमानदारी से। जो एग्जाम को सुपरवाइज करता है, भाई मेरे बच्चों, एग्जाम को सुपरवाइज करता है इनविजिलेटर, ठीक है। इनविजिलेटर सुपरवाइज करता है। जिसको हम खा नहीं सकते उसे इनएडिबल बोलेंगे, ठीक है। जहां पर मछलियां रखी जाती हैं उसको एक्वेरियम बोलेंगे, ठीक। फॉरेनर, फॉरेनर तो भाई कौन होगा, एलियन, एलियन को ही हम विदेशी कहते हैं। जो रूल्स को लेकर बहुत ज्यादा केयरफुल होता है उसे हम कहते हैं दैट इज पंक्टिलियस। अपने बारे में सोच विचार करना, आत्म मंथन करना, इसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन। वर्ड फॉर वर्ड, एक के बाद एक हूबहू शब्दों को करना, दैट इज कॉल्ड वर्बेटिम। राइटिंग ऑन वॉल्स, दीवारों पर वो क्या होता है, ग्राफिटी। अभी तो बताया था ना, पिक्चर्स दिखाई थी आपको।
इंसेक्ट की स्टडी क्या होता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबा चले उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबल कह सकते हो कि ये चीज ड्यूरेबल है। एबल टू रीड और राइट, जिसको पढ़ भी सके, जो पढ़ भी सके लिख भी सके वो पढ़ा लिखा लिटरेट होता है। जिस पर हम विश्वास ना कर सके दैट इज कॉल्ड इनक्रेडिबल, और कर सके तो क्रेडिबल। नोइंग एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो दैट इज कॉल्ड ओमनीशियंट। ठीक है। यूज रॉन्गली और इलीगली, मतलब गलत तरीके से पैसे को इस्तेमाल करना, मिस अप्रोप्रिएट, एम्बेजलमेंट बताया था ना, वो भी आ सकता है यहां पर। जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इनसॉल्वेबल, और इनसॉल्यूबल मतलब जो घुलनशील ना हो, जो घुल ना सके। लो जी, फिक्स पेमेंट जो रेगुलरली दिया जाता है, क्या बताया था? एन्युटी। अ पर्सन वॉकिंग, तो पैदल यात्री, पैदल चलने वाला क्या होता है? पेडिस्ट्रियन। जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता क्लियरली उसे हम कहेंगे इनआर्टिकुलेट, और जो कर सके उसे आर्टिकुलेट। जिनके बैकबोन्स होती हैं वो कौन होते हैं? दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट। और स्टैम्प कलेक्ट करने वाला कौन होता है भाई? फिलेटलिस्ट। चार टांगों वाला कौन होता है? क्वाड्रप्ट। ठीक है। पर्सन हु परफॉर्म जिम्नास्टिक ट्रिक्स, तो भैया जिम्नास्टिक ट्रिक्स तो कौन दिखाता है? एक्रोबेट। और बीमारी का अध्ययन, देखो एंटोमोलॉजी अभी बताओ, चलो बताओ, लिखो क्या बताया था मैंने यहाँ। एंटोमोलॉजी अभी बताया था मैंने, इंसेक्ट्स की स्टडी। ठीक है। मैंने बोलता ना, एंट आंट कर लेना, और पैथोलॉजी होता है ये इसका आंसर। जो बहुत सारी चीजें अच्छे से कर सके, बैलिंग, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल। ठीक है। वॉकिंग स्लोली एंड कैजुअली, जो धीरे धीरे वॉक करे मस्ती में टहलते हुए, उसको हम बोलेंगे दैट इज एम्बल। ठीक है। तो चलो, ये हो गया आपका सेट। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं बच्चों कि अब कोशिश करो कि आपको हफ्ते में यानी कि 3 तो कम से कम दूं, है ना, रेगुलरली, एक दिन छोड़ के एक, क्योंकि एक दिन में तो आपको रिवाइज भी करना होगा। तो मुझे कल क्लास में बताना, है ना, कि मैं ये आपको रेगुलर रखूं। इससे आपकी वोकेबलरी भी बहुत शानदार हो जाएगी, क्योंकि रूटीन में रहेगी तो आपका ये बहुत अच्छे से क्लियर होता रहेगा। ठीक है। तो कल मुझे आप लोग बताना इसके बारे में। ओके। तो कल हम ये अपलोड करा देंगे साथ के साथ ही, और फिर मुझे क्लास में बताना।